हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम दिव्या सिंह है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मेरी जवानी आज भी बरकरार है। सारे मोहल्ले में मेरी जवानी के ही चर्चे हैं। मेरी खूबसूरती को देखकर सारे मर्द पगला जाते हैं। मैं जब भी मोहल्ले से गुजरती हूँ, सारे मोहल्ले वाले जहाँ के तहाँ खड़े होकर मेरे को ताड़ने लगते हैं। मैं एक शादीशुदा औरत थी। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन थे। वो अक्सर बाहर ही रहते थे। मुझे घर का सारा काम संभालना पड़ रहा था। मेरा एक बेटा था, उसे भी दिल्ली के एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा के वहीं शिफ्ट करा दिया गया था। मैं अकेले ही घर पर रहती थी। मेरे अलावा मेरे घर पर 2 गार्ड रहते थे। एक का नाम था चिंटू और दूसरे का नाम विकी था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। वो दोनों भी मेरे काम में हाथ बटाते थे। चिंटू का शरीर बिल्कुल लोहे जैसा था और विकी भी कुछ कम नहीं था। वो भी जवान मर्द था। विकी की उम्र लगभग 30 साल की और चिंटू की 28 साल की थी। वो दोनों मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। दोनों एक से बढ़कर एक पौलादे शरीर वाले थे। दोनों के शरीर को देखकर मन कुछ और ही कर रहा था। वो दोनों हमेशा भाभी भाभी कहते रहते थे। विकी तो शादीशुदा था तो वो मेरी तरफ कम ही ध्यान देता था, लेकिन मन उसका भी करता था, दिल उसका भी धड़कता था। चिंटू तो मेरे को कभी कभी एक टक लगाए घूरता ही रहता था। दोनों कुछ कर नहीं रहे थे, बस ताड़ते ही रहते थे। मैं तो बस अपने आप को दोनों के हवाले करना चाहती थी। एक दिन मैं बैठकर धूप सेक रही थी। सर्दियों का मौसम था, काफी ठंड पड़ रही थी। बड़े दिनों के बाद धूप भी निकला था। मैं उस दिन साड़ी पहनी हुई थी। मेरे घर के ग्राउंड में एक चारपाई पड़ी थी। मैं उस पर लेटी हुई थी। वो दोनों मेरे को घूर घूर कर देख रहे थे। जब मैं चारपाई पर लेटी हुई थी तब मेरा साड़ी थोड़ा ऊपर उठ गया था, जिससे मेरे गोरे टांग साफ साफ दिख रहे थे। विकी मेरी गोरी चिकनी टांगों को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। उसने चिंटू को भी बुला लिया। वो दोनों मेरे टांग की तरफ खड़े होकर देखने की कोशिश करने लगे। मैं भी उन दोनों को देखकर अनदेखा करके देख रही थी। कुछ देर बाद मैं उठ गई। वो दोनों जल्दी से खिसक लिए। मैं विकी को पहले अपने पास बुलाई। विकी, तुम दोनों किस बात को लेकर मेरी तरफ देख रहे थे? वो हिचकिचाकर बोल रहा था, कुछ नहीं भाभी, हम दोनों तो वैसे ही बात कर करके हंस रहे थे। विकी डर गया। मैंने कुछ देर बाद चिंटू को बुलाया। उसने भी वही बात बोली। मैंने कहा, तुम दोनों मेरे को भाभी कहते हो तो तुम दोनों मेरे देवर हुए। तुम जो भी मजाक करना चाहो कर लो। चिंटू बोला, भाभी, हम लोग आपके बारे में ही बात कर रहे थे। चिंटू ने मेरे को सारी बात बता दी। वो मुझे खुल के सब बता रहा था। मेरा मन भी उसके साथ वो सब करने को होने लगा। इतने में वो दोनों मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ किए जा रहे थे। मैं बहुत ही खुश हो रही थी। विकी कहने लगा, भाभी, आप भैया के बिना कैसे इतने दिन काट लेती हो? मेरी बीवी तो एक ही दिन में बेकरार हो जाती है। मैंने कहा, कैसे काटती हूँ एक एक पल वो मैं ही जानती हूँ। मुझे भी हर रोज ही चाहिए, लेकिन कौन दे सकता है? तुम्हारे भैया तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। चिंटू बोला, सही कहा भाभी आपने, बहुत तड़प होती है। मैं भी अभी तक कुंवारा हूँ। मेरे को भी वो सब करने का बेहद मन कर रहा है। मैं सोफे पर बैठी थी। मैं अचानक से उठने लगी तो मेरी साड़ी खुल गई और मैं चिंटू के ऊपर गिरने लगी। उसने मेरे को थाम लिया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। उसकी नजरें बता रही थी कि वो मेरे साथ वो सब करना चाहता है। चिंटू ने कहा, भाभी, ऐसे ना देखा करो, मेरे अंदर हलचल सी मच जाती है। मैंने कहा, ऐसी हलचल तो मेरे अंदर रोज मचती रहती है।
विकी कहने लगा, एक ही सामान को रोज रोज देखकर जी भर जाता है, मेरी बीवी से भी भर गया है। मैं कहने लगा, चलो मैं तुम लोगों को एक नया सामान दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को शाम तक रुकना होगा। वो दोनों नई सामान के बारे में सुनते ही उछल पड़ा। मैं भी उन दोनों के साथ अपनी कामना पूरी होने का इंतजार कर रही थी। वो दोनों भी किसी तरह से शाम होने का इंतजार कर रहे थे। वो घड़ी आने ही वाली थी जब मैं उन दोनों से वो सब करने वाली थी। शाम हो चुकी थी। काम वाली ने आकर 3 लोगों का खाना बनाया। उसके बाद हम तीनों खाना खाकर बैठकर कुछ रोमांटिक बातें की। दोनों का वो सब करने का मूड बना था। मैं जल्दी ही दोनों के साथ अपने बेडरूम में आ गई। मैंने उस दिन आसमानी रंग की साड़ी पहन रखी थी, लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। चिंटू कहने लगा, भाभी आप इस आसमानी रंग की साड़ी में कुछ ज्यादा ही हॉट लगती हो। मैंने कहा, मैं तो हर दिन ऐसी ही लगती हूँ, तभी तुम दोनों मुझे देखकर हमेशा घूरते रहते हो। विकी कहने लगा, भाभी सिर्फ घूरने से क्या होगा, वो सब मिला ही नहीं। मैंने कहा, तुम लोग आज तक मुझे देखकर ही खुश होते थे, लेकिन आज मैं तुम्हें वो खुशी का मौका दूंगी। चिंटू कहने लगा, भाभी आप हमारे साथ वो सब करोगी। मैंने कहा, हाँ चिंटू, तुम्हारे भैया भी तो बाहर किसी के साथ वो सब कर रहे होंगे। मैंने दोनों को अपने पास कर लिया। वो दोनों मेरे को ताड़ने लगे। मैंने अपने हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू को थोड़ा खिसका दिया। उन दोनों को मेरी नाभि दिख गई। विकी मेरे कमर को कस के दबाते हुए नाभि को टच कर रहा था। चिंटू की नजर तो मेरी नाभि से हट ही नहीं रही थी। विकी मेरे गले को किस करते हुए मेरे गालों पर किस किया और कुछ देर तक मेरे होठों की खूबसूरती को ताड़ता रहा। फिर उसने अपनी होठ मेरे होठों पर टिका दिया। धीरे धीरे मेरे होठों को चूमने लगा। चिंटू कहने लगा, विकी भाई आप तो कब से भाभी के साथ ही हैं, थोड़ा मुझे भी तो मौका दीजिए। अब चिंटू भी धीरे धीरे मुझे सहलाते हुए किस करने लगा। दोनों बारी बारी से मुझे किस कर रहे थे। अब मेरे भी दिल ने उथल पुथल करना शुरू कर दिया, मानो जैसे आग सी लग गई हो। विकी की जोरदार किस से मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी। मेरी सांस फूलने लगी, मैं सिसकारियां निकालने लगी। अब मेरी भी रोम रोम तड़पने लगे। मेरी तो जान ही निकल जाएगी ऐसा लग रहा था। मैं बैठी हुई थी और वो दोनों मुझे खुश करते गए। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। मैं इतने दिनों से तड़प रही थी। चिंटू कहने लगा, भाभी अगर आप कहे तो मैं अपना काम करना शुरू करूं। मैंने हाँ में जवाब देते हुए अपने सर को हिलाया। चिंटू तो खुशी के मारे उछल पड़ा, लेकिन विकी अभी भी नॉर्मल तरीके से ही बात कर रहा था। चिंटू थोड़ा चंचल था, लेकिन विकी शायद शादीशुदा था, इसलिए वो चिंटू की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। अब चिंटू भी जोश में आने लगा और वो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू किया, जिससे मैं तड़पने लगी। मेरे मुंह से सिसकने की आवाज निकलने लगी। मेरी मधुर आवाज को सुनकर अब विकी भी अपने कंट्रोल में से बाहर हो रहा था। अब बारी था विकी की। अब उसे भी मौका मिला अपना काम करने को। धीरे धीरे विकी ने भी अपना काम करना शुरू किया। विकी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग था, क्योंकि उसे पहले से ही एक्सपीरियंस था कि इस काम को किस तरीके से किया जाता है। मैं भी उसका साथ दे रही थी। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। विकी कहने लगा, भाभी आज आपके साथ काम करके मुझे बहुत ही संतुष्टि मिली। एक जगह पर काम कर कर के मैं बोर हो चुका था। और इतना कहते ही उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया। हम तीनों ने मिलकर रात भर अपना काम किया। उस रात चिंटू और विकी भी मेरे साथ काम करके बहुत ही खुश हो गया। वो दोनों कहने लगे, आज पहली बार हमें जन्नत की सैर करने का मौका मिला। उसके बाद आज तक वो दोनों जब भी मौका मिलता है मेरे साथ अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना,
इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।